अस्सलाम वालेकुम। यूएफसी का एक मेजर अपकमिंग इवेंट आने वाला है जिसमें दो टाइटलशिप्स डिफेंड हो रही हैं। एक बैंथमवेट टाइटल और एक फ्लाईवेट टाइटल। और दोनों ही चैम्पियंस जो हैं वो काफ़ी डोमिनेटिंग हैं इस वक्त। चाहे आप मेराब डिविलिशली को ले लें या अलेक्जेंडर पेंटोजा को ले लें, दोनों ही इस वक्त बहुत डोमिनेटिंग चल रहे हैं। दोनों ही को हराना काफ़ी अपनी डिवीजन में मुश्किल है, बट दोनों के जो ओपोनेंट्स हैं इस बार काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मेराब का जो ओपोनेंट है वो तो पीटर यान है, जो एक फॉर्मर चैम्पियन है। पीटर यान जो है वो फॉर्मर चैम्पियन था और काफ़ी एक डोमिनेटिंग फाइटर था, जिसकी स्ट्राइक और टेक डाउन डिफेंस काफ़ी अच्छा था। उसकी एक राइवलरी जो है मेराब के टीममेट के साथ भी हो चुकी है। अ, अ, जो उसका एक टीममेट था उसके साथ भी एक रह चुकी है चैम्पियनशिप के ऊपर। एंड उसकी मेराब के साथ भी, तो पूरे मेराब के कैंप के साथ जो है उसकी एक राइवलरी चल चुकी है। और ये मेराब के साथ उसका सेकंड मैच है। और इवन पहला मैच में भी मेराब ने उसको कोई तकरीबन 50 टाइम्स टेक डाउन अटैम्प्ट्स की थी, उसने उसमें से सिर्फ 11 टाइम्स या कुछ उस टाइम सक्सेसफुल हुआ था और उसको होल्ड नहीं कर सका था ग्राउंड पे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग फाइट है, काफ़ी अच्छी फाइट है। मेराब ऑब्वियसली यूनानिमस डिसीजन से जीत गया था और मेराब को आजकल हराना काफ़ी डिफ़िकल्टी हो गया है क्योंकि उसकी कार्डियो को कोई मैच नहीं कर पाता, ख़ास तौर पे 5 राउंड्स की फ़ाइट में। 3 राउंड्स की फ़ाइट में बहुत सारे फाइटर्स को एडवांटेज हो जाती हैं क्योंकि उसमें गैस टैंक उतना टेस्ट नहीं होता, लेकिन 5 राउंड्स की फ़ाइट में जो है मेराब जो है चैम्पियनशिप राउंड्स में ख़ास तौर पे बेहतर ही होता है क्योंकि उसका कार्डियो बहुत अमेजिंग है। ऐसा कार्डियो मेरे ख्याल से यूएफसी की हिस्ट्री में किसी का नहीं है। और वो बार बार अपनी उस मेराब की एक अजीब ही चीज़ है, वो मशीन सच में है क्योंकि वो मैच इतने हाई स्टेक्स मैच से पहले भी अपने आप को ट्रेन कर रहा होता है जैसे, और मैच होने के बाद भी ट्रेनिंग कर रहा होता है और उसका कार्डियो जो है वो हर राउंड में बेहतर होता है। इसी वजह से वो काफ़ी 14 विनिंग स्ट्रीक पे है और पाउंड टू पाउंड के अंदर रैंकिंग्स में कहीं ना कहीं ज़रूर बैठता है। ठीक है। एंड उसकी जो, और ये इसके चौथा टाइटल डिफेंस है इस साल में, जो कि एक रिकॉर्ड होगा। अगर ये टाइटल डिफेंड कर लेता है तो वो एक रिकॉर्ड होगा। ऑलरेडी 4 दफ़ा लड़ना, एक टाइटल डिफेंड 4 दफ़ा एक टाइटल को डिफेंड करना एक साल में एक बड़ा रिकॉर्ड है। और ये देख लें आपकी ये इसके लिए, और डिफेंड करना ही बहुत बड़ी बात है, मतलब और 4 दफ़ा लड़ना ही बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर डिफेंड कर लेता है तो ये ऐसा रिकॉर्ड तो कोई, आई डोंट थिंक सो, कर पाएगा, कोई इसको डिफीट कर पाएगा। एंड मैं तो एक्चुअली बहुत सारे लोग चाहते हैं कि पीटर यान भी जीते, बट पीटर यान की आई डोंट नो कि अब वो पीक लेवल का फाइटर उतना रहा है। एंड एंड ऑब्वियसली 3 विनिंग स्ट्रीक के साथ है, लेकिन मेराब को हराना बहुत मुश्किल है। बट पीटर यान वुड बी अ वेरी गुड मैच, बहुत इंटरेस्टिंग। बट मैं मेराब को फेवरेट ही कहूँगा इस वक्त। मेराब को मेरे हिसाब से सबसे, अगर कोई ओपोनेंट इस डिवीजन में हरा सकता है तो वो उमर नर्मगोयेडोव है। वो पहला मैच भी उसके साथ, अगर सिर्फ कोई मेराब की कार्डियो मैच कर ले तो वो उससे जीत सकता है। ठीक है। अगर उमर नर्मगोयेडोव जो है वो मेराब का कार्डियो मैच कर ले तो वो जीत सकता है क्योंकि स्किल सेट उसका भी अच्छा है। बट कोई भी उसका कार्डियो नहीं मैच कर पाता और वो लेटर राउंड्स में मशीन की तरह और रवा हो जाता है और बेहतर हो जाता है। और हर इंसान जो है आगे के राउंड में थकता है, वो बेहतर होता जाता है। इसी यही वजह है कि मेराब के सक्सेस की सबसे बड़ी रीज़न है कि उसको हराना बहुत मुश्किल हो गया है। दूसरी तरफ फ्लाईवेट डिवीजन का फाइट चैंपियन है अलेक्जेंडर पेंटोजा, उसकी फ़ाइट है, वो अपनी टाइटल डिफेंड कर रहा है। और वो जो उसका नाम, जो उसका ओपोनेंट है उसका नाम है वॉन करके है कोई नाम, मुझे उसका नाम एग्जैक्टली मैं अभी क्लिक नहीं कर पा रहा, बट वॉन करके, वो भी बहुत अच्छा फाइटर है और काफ़ी यंग फाइटर है। बट द पॉइंट इज़ कि अलेक्जेंडर पेंटोजा को भी इस वक्त हराना अपनी डिवीजन में बहुत मुश्किल है। एंड एक बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है कि अलेक्जेंडर पेंटोजा ने वहाँ अपनी टाइटल डिफेंड कर ली और मेराब ने यहाँ अपनी टाइटल डिफेंड कर ली, तो वी कैन सी अ पोटेंशियल मैचअप जिसमें अलेक्जेंडर पेंटोजा शायद डिवीजन मूव अप करे या शायद मेराब अपनी डिवीजन मूव अप करे। बट अलेक्जेंडर पेंटोजा भी एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग फाइट हो सकती है, अगर डिवीजन मूव करे तो वो लड़ सकता है मेराब के खिलाफ। और मेराब अगर डिवीजन मूव करे तो उसकी वोल्कोनास्की, अलेक्जेंडर वोल्कोनास्की के साथ बड़ी अच्छी मैचअप हो सकता है। तो दोनों के लिए इंटरेस्टिंग, तो मैं तो चाहता हूँ दोनों अगर जीतते हैं तो ये दोनों चैंपियंस भी लड़ें क्योंकि दोनों पाउंड टू पाउंड की रैंकिंग्स में और दोनों ही अपनी डिविजन्स के बड़े
डोमिनेटिंग फाइटर्स हैं। तो फिलहाल मेरी वीडियो में मैं इस वीडियो में यही सब कुछ करूँगा, क्योंकि ये इवेंट्स आने वाला है और इसके अंदर 2 मेजर फाइट्स हैं और यही 2 मेन फाइट्स के ऊपर ज़्यादा बनता है, क्योंकि दोनों चैम्पियनशिप फाइट्स हैं और दोनों ही मेन इवेंट फाइट्स हैं। तो एक को मेन इवेंट है और एक मेन इवेंट है। तो दोनों में चैम्पियनशिप डिफेंड हो रही है और दोनों ही बहुत डोमिनेटिंग चैम्पियंस हैं और दोनों ही इंटरेस्टिंग फाइटर्स हैं। तो आप लेट्स सी क्या फ्यूचर में क्या होता है। मेरी तो टेक इसके ऊपर यही है। मुझे लगता है कि अलेक्जेंडर पेंटोजा अपनी आई थिंक अलेक्जेंडर पेंटोजा जीत जाएगा, उसको भी हराना बहुत मुश्किल है। और फेवरेट मेरे ख्याल से अभी भी अलेक्जेंडर पेंटोजा ही होगा। आई वुड बी सरप्राइज कि दूसरा फाइटर उसको हरा देता है। हालांकि वो भी बहुत अच्छा फाइटर है, बट कंप्लीट गेम सेट, ओवरऑल स्किल, एक्सपीरियंस और क्या नाम है, हार्ड बैटल्स लड़ने का एक्सपीरियंस पेंटोजा का ज़्यादा है और वो इस चैम्पियनशिप को कंटिन्यूसली कोई 4th या 5th टाइम डिफेंड कर चुका है, तो उसको हराना इतना आसान नहीं होगा। एंड सेम गोज़ फॉर मिराब तो इस अगर रिकॉर्ड बना लेगा एक साल में 4 दफ़ा चैम्पियनशिप डिफेंड करने का। 4 दफ़ा लड़ना ही एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, लेकिन डिफेंड करने का तो एक अलग ही रिकॉर्ड हो जाएगा। तो ये दोनों ही मुझे फेवरेट्स लग रहे हैं जीतने के लिए। एंड आपको क्या लगता है, आप मेरे इस ओपिनियन से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? एंड आपको मेरे एनालिसिस और मेरा रिव्यू इस फाइट से पोस्ट रिव्यू, मतलब इवेंट से पहले का रिव्यू कैसा लग रहा है और आपको क्या लग रहा है? आप मेरे जिनको मैं पिक कर रहा हूँ और जो मेरा ओपिनियन है, आप उससे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? जो भी करते हैं प्लीज़ अपने कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।